7, page number 86. Journalize the following transactions in the books of Varun. अक्टूबर 2018 का सम है, तो हम लोग वहां पर अक्टूबर 18 मेंशन करेंगे, अक्टूबर 2018. ओके, अब देखो एक एक करके तारीख देखो. परचेज मशीनरी ऑफ 95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्राइट. फ्राइट मतलब हमने मशीनरी खरीदा, बट मशीनरी सामने वाले के वेंडर की दुकान से हमारे दुकान तक आने या हमारे पास आने तक के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ठीक है, उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइट. अभी सीधी सी बात है, अगर मैं घर किधर टीवी बुक करूंगा तो टीवी घर तक लाने के लिए कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा. टेम्पो में डालूंगा, रिक्शे में डालूंगा, या तो टैक्सी में डाल के लेकर आऊंगा, या हाथ गाड़ी वाले को बुलाऊंगा, किसी तरीके से मैं घर तक तो लेकर आऊंगा. तो घर तक ले जाने का जो खर्चा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्राइट. क्या बोलते हैं, फ्राइट. यानी मशीनरी मैंने परचेस किया 95,000 का और 5,000 मेरा क्या हो गया, फ्राइट. तो यानी टोटल मशीनरी मेरी कितनी हो गई, 1 लाख रुपीस की हो गई. वापस बोल रहा हूँ, नोट नंबर 1 डाल रहा हूं मैं, ठीक है. एनी एक्सपेंसेस रिगार्डिंग फ्राइट, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्राइट. कोई भी खर्चा अगर हम लोगों ने किया, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स या असेट्स शुड बी ट्रीटेड एज. यानी अगर कोई भी खर्चा मैंने किया है गुड्स खरीदने के लिए या असेट्स खरीदने के लिए, शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस. कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, गुड्स अगर खरीदने के लिए मैंने कोई भी सामान खरीदा है तो बेटा गुड्स को तो हम लोग अलग से शो कर सकते हैं टू फ्राइट करके. लेकिन जब हम लोग कोई भी तरीके का असेट्स खरीदते हैं ना, तो वो असेट्स को हम क्या कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं. क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब बोलोगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक टीवी खरीदा, टीवी मैंने 95,000 का मैंने खरीदा, लेकिन लाने के लिए लाना पड़ेगा. लाने के लिए मैंने क्या किया, टेम्पो वाले को 5,000 रुपया दिया कि मेरे घर तक पहुंचा दे, ट्रांसपोर्टेशन का 5,000 दिया. तो 95 प्लस 5 1 लाख रुपए का टीवी हो गया. अब उसने लाकर क्या कर दिया, रख दिया. अब रखने के बाद तो टीवी चलने लगेगा क्या, नहीं. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिटिंग करना पड़ेगा. तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मेरी टीवी का फिटिंग करा. टीवी फिटिंग का मुझे 2,000 रुपया लगा. तो कितने का टीवी होगा, 1,02,000 का. अब जैसे मैंने टीवी चालू किया तो टीवी पे क्लैरिटी नहीं थी, तो बाजू वाला बंटी का लड़का आ गया और बोलता है, अंकल का टीवी डब्बा डब्बा है डब्बा. सुना है ना. फिर सेट टॉप बॉक्स वाले को कॉल किया, एचडी सेट टॉप बॉक्स लगवाया है ना. तो एचडी सेट टॉप बॉक्स का उसने बोला 7,000 रुपया लगेगा. तो मैंने बोला 1,02,000 प्लस 7 कितना हो गया, 1,09,000 हो गया. आजू बाजू वाले आ गए, हम लोग चेक कर रहे थे ना कि टीवी बरोबर चल रहा है, आवाज बरोबर है कि नहीं. आवाज जैसे ही वॉल्यूम किया, बाजू वाले सब पड़ोसी आ गए, अरे शर्मा जी मिठाई नहीं खिलाओगे का. तो मिठाई का भी खर्चा हो गया. यानी वो टीवी मेरे को 95 में नहीं पड़ा, 90 उस टीवी का एडवांटेज लेने के लिए मैंने सेट टॉप बॉक्स लगाया, ट्रैवलिंग लगाया, फिटिंग लगाया, मिठाई खिलाया. यानी वो टीवी कितना पड़ा, 1,10,000 का पड़ा. समझा. इसका मतलब मैंने टीवी का एडवांटेज लेने के लिए, टीवी परचेस करने के लिए जो भी खर्चा वगैरह किया है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. क्या माना जाएगा. अब ये गुड्स और असेट्स क्यों, गुड्स के अंदर जो खर्चा किया जाता है उसको गुड्स में टू फ्राइट करके हम लोग दिखा सकते हैं, बट असेट्स को हम लोग यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं गुड्स हटा दूं तो भी चलेगा, क्योंकि असेट्स को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करने वाले, ट्रीट करने वाले. क्लियर. डिफिकल्टी, अगर मैंने गुड्स खरीदने के लिए खर्चा किया तो मैं उसको एक्सपेंसेस के तौर पर दिखा सकता हूँ, लेकिन असेट्स बोलूंगा तो असेट पे किया जाने वाला खर्च, कोई भी खर्चा उसको आपको क्या मानना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन कौन सा खर्चा, परचेस करने के समय. मैं टीवी चालू करके मस्त 1-1.5 महीना एंजॉय कर रहा हूं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि सेट टॉप बॉक्स लगाना चाहिए, तो सेट टॉप बॉक्स का मंगा 1.5 महीने बाद, तो 1.5 महीने बाद उसको एक्सपेंडिचर मानेंगे, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो नॉर्मल एक्सपेंस हो जाएगा. वो कौन सा, नॉर्मल. क्योंकि पहली बार जो खर्चा करोगे परचेस करने के टाइम पे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना तो उसको क्लब कर दिया. क्लब करने का मतलब ऐड कर देने का. इसका मतलब मैंने मशीनरी 95 और 5 1 लाख रुपए का खरीदा. कितने का खरीदा मशीनरी, 1 लाख रुपए का. तो तारीख डालो 01, मशीनरी खरीदा. तो मशीनरी आ रहा है कि जा रहा है बेटा, आ रहा है. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश.
ऐसा बोला है कि क्रेडिट पे खरीदा, किसी पार्टी वार्टी का नाम दिया है क्या? नहीं, इसका मतलब मशीनरी आ रहा है, पैसा जा रहा है, मशीनरी आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो गया? 1 लाख रुपया। कितना हो गया? 1 लाख रुपया। नरेशन क्या लिखोगे? बोलो नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग परचेज मशीनरी, बीइंग परचेज्ड मशीनरी, परचेज्ड मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदा एंड पेड फ्राइट, हमने फ्राइट का खर्चा भी पे किया। अंडरस्टूड? कोई डिफिकल्टी? आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 अमाउंट पेड बाय बैंक, हमने क्या खरीदा? हमने क्या खरीदा? गुड्स, गुड्स खरीदा, लेकिन उसका पेमेंट कैसे किया? बैंक से किया। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है बेटा? आ रहा है। तो बेटा गुड्स की तरफ से सोचेंगे कि परचेसेस की तरफ से? परचेसेस, परचेसेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेसेस हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा कैश नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। क्यों बैंक लिखेंगे? क्योंकि बैंक के थ्रू गया। बेटा तारीख कितना लिखोगे? 3 तारीख। अमाउंट 1.5 लाख रुपए। अरे कोई तकलीफ? अच्छा नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज या बीइंग परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक। चेक दिया तो मतलब बैंक के थ्रू। कोई तकलीफ? पक्का? नेक्स्ट, परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ रुपीज 1,80,000 एट द रेट ऑफ 18% GST। हमने क्या खरीदा? लैपटॉप खरीदा। हमने क्या खरीदा? लैपटॉप खरीदा। यहां पर इस सेंटेंस में कहीं पर भी ऐसा बोला गया कि मैंने कैश में खरीदा? मैंने कैश दिया? नहीं। चेक देने की बात हो रही है? नहीं। इसका मतलब मैंने जो लैपटॉप खरीदा वो उधारी खरीदा। क्या खरीदा है? मतलब मैंने पैसा दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब नागेश का नाम वहां पर आएगा। तो सबसे पहली बात बेटा, लैपटॉप खरीदा, तारीख क्या लिखोगे? 6 तारीख। लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। आपने जीएसटी की भी बात की है कि नहीं की है? तो आपका CGST भी आएगा बेटा और आपका इनपुट SGST भी आएगा। अरे कोई तकलीफ? आपके 2 तरीके के जीएसटी होते हैं ना, इनपुट और आउटपुट। तो खरीदते समय इनपुट और बेचते समय आउटपुट। और उस जीएसटी में भी CGST और SGST। अच्छा 2 में कैश आएगा, बैंक आएगा, पार्टी का नाम आएगा? पार्टी, पार्टी का नाम क्या आएगा? नागेश, नागेश एंड कंपनी। अरे तकलीफ? पक्का? चलो बेटा लैपटॉप का अमाउंट बताओ मुझे कितना है? 1,80,000। तो लैपटॉप पर हम 1,80,000 डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं? बट जीएसटी का अमाउंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नोट नंबर 2, ठीक है, लैपटॉप का वैल्यू, तो जीएसटी निकाल रहा हूं बेटा। जीएसटी 1,80,000 है, 18% जीएसटी हुआ था। 18/100, 0000 कैंसिल। 18 जा 324 और 20। हाँ, अब मुझे सी और एस में बांटने का क्या करना पड़ेगा? आधा आधा। तो CGST कितना हो गया मेरा और SGST कितना हो गया? तो आधा करोगे तो 16,200। अरे हाँ ना? तो CGST में मैं कितना लिखूंगा? 16,200 और 16,002 और सबको ऐड करूंगा तो 1,80,000 प्लस 32 कितना हो गया? 2,12,400। अरे तकलीफ? नरेशन क्या लिखूंगा बेटा? नरेशन क्या लिखूंगा? being laptop purchase, laptop purchased on credit, उधारी पे खरीदा at 18% GST, 18% GST के साथ में। अरे कोई तकलीफ? पक्का? लैपटॉप खरीदा। नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट बोलो। पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा 70,000, 70,000 रुपया हमने कहाँ पे किया? बैंक ऑफ बड़ौदा में पे किया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दिया मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटा? जा रहा है। किसके पास? बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। बेटा तारीख क्या लिखेंगे? 10 तारीख। तो एंट्री क्या लिखोगे? बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। हु इज द रिसीवर? बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अरे हाँ ना, कितने का अमाउंट बेटा? 75,000, 70,000, 75, 70,000। ओके, कोई तकलीफ? हमने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके दिया, तो पैसा दिया मतलब पैसा जा रहा है किसके पास? बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। तो एंट्री क्या लिखो, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। तकलीफ? बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। अरे कोई तकलीफ? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट बोलो, पेड फॉर रेंट एंड कमीशन। हमने क्या पे किया? रेंट पे किया। हमने क्या पे किया? कमीशन पे किया। दो चीजें पे किया ना, तो जो पे किया वो डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तारीख बोल बेटा? 12 तारीख। हमने क्या पे किया? रेंट, तो बेटा रेंट अकाउंट डेबिट। सिंपल। सर आपने कमीशन भी दिया, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, दोनों का नाम आएगा डेबिट टू कैश। कोई तकलीफ है ना? रेंट और कमीशन हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? दिया ना। पेड क्या मतलब? डेबिट। पेड क्या मतलब? डेबिट टू कैश, डेबिट टू कैश। तो रेंट का अमाउंट कितना बेटा? 4,000। कमीशन का अमाउंट कितना है? 3,000। टोटल कितना हो गया? 7,000। 7,000। कोई तकलीफ? बेटा नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पेड रेंट एंड कमीशन। तकलीफ? श्योर? नेक्स्ट बोलो बेटा। ब्रॉट, बॉट मतलब खरीदा। बॉट गुड्स मतलब गुड्स मैंने खरीदा। बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड 1,20,000 एट द रेट ऑफ 12% GST एंड पेड हाफ अमाउंट बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मैंने आपको बताया था, एनईएफटी का फुल फॉर्म भी बताया था, आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी बताया था, एसीएस का फुल फॉर्म भी बताया था। ये तीनों ट्रांजैक्शंस कहां से होता है? बैंक के थ्रू होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, गुड्स खरीदा या बेचा? गुड्स खरीदा या बेचा? खरीदा। बॉट मतलब खरीदा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा, इस पे जीएसटी लग रहा है क्या? हाँ, तो इनपुट जीएसटी भी आएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर? अब पैसा दिया क्या? हाँ, आधा पैसा आरटीजीएस में दिया। आरटीजीएस मतलब बैंक के थ्रू, तो बचा आधा पैसा। तो आधा पैसा क्या हो गया? वो आधा पैसा क्या हो गया? क्रेडिटर्स। तो नाम क्या आएगा? तुषार एंड कंपनी। वापस बोल रहा हूं, हमने क्या खरीदा? बॉट गुड्स। बॉट गुड्स मतलब माल खरीदा। किससे खरीदा? तुषार एंड कंपनी से खरीदा। कितने का खरीदा? 1,20,000 है ना, और 12% जीएसटी पे खरीदा, तो मतलब मेरे लिए परचेस हो गया। बॉट गुड्स मतलब परचेस। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, इनपुट, क्योंकि खरीदा, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब पैसा देने की बात आई, तो आधा पैसा दिया, आधा पैसा बाकी है, तो आधा पैसा मतलब कितना? अमाउंट प्लस जीएसटी, जो भी अमाउंट आएगा उसके साथ उसका आधा पैसा अभी देगा और आधा पैसा बाद में। तो आधा पैसा जिसको बाद में देना उसका नाम आ जाएगा तुषार एंड कंपनी। कोई तकलीफ? तो चलो ना, तारीख बताओ। 15। सबसे पहले परचेस किया, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अरे तकलीफ? कितने का माल परचेस किया? 1,20,000। अरे तकलीफ? अब जीएसटी की बात आ गई, तो परचेसेस पे इनपुट लगता है कि आउटपुट लगता है? इनपुट। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इतना तो क्लियर हो गया। सर क्या हमारे पास एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट है? नहीं। अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? निकालेंगे। जीएसटी 1,20,000 पे कितना परसेंट बोला है? 12%। तो 0, 0, 0, 0 कैंसिल, 12, 12 144, तो 14,400 आ गया। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? और एसजीएसटी आधा कर दे बेटा, 7,200। तो 7,200 यहां पर भी लिखा, 7,200 यहां पर भी लिखा। अरे कोई तकलीफ? तो टोटल पैसा कितना होगा? टोटल कितना होगा? टोटल 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 1,20,000 प्लस 14,400, तो टोटल हो गया 1,34,400। अरे तकलीफ? हाँ ना, 1,20,000 और 14,400 उसका जीएसटी, तो टोटल कितना होगा? 1,34,400। अब क्वेश्चन में क्या बोला? आधा पैसा किसमें दिया? आरटीजीएस। तो बेटा आरटीजीएस मतलब क्या? बैंक। तो इसका आधा कर, 1,34,400 का आधा
1,34,200 का आधा, तो आधा किया तो कितना आएगा, 2 6 जा 2 7 जा 2 2 जा, तो 67,200। चेक करो, आधा करके तो 67,200 आ रहा है क्या? हाँ। तो बचा कितना, आधा, तो आधा किसके नाम पे जाएगा, तुषार के नाम पे जाएगा, तो तुषार कंपनी लिमिटेड। अरे तकलीफ, जितना पैसा दे दिया वो पैसा कैश इधर बैंक में जाएगा और बाकी का पैसा किधर जाएगा, तुषार में। बेटा 1,34,400 कैसे मालूम पड़ा, 1,20,000 अमाउंट का, 14,400 जीएसटी, तो टोटल इतना देने का है। आधा पैसा दिया तो आधा पैसा आरटीजीएस से दिया, तो आधा पैसा बाकी है, तो किसका नाम आ जाएगा, तुषार का, जिससे माल खरीदा उसका नाम। हु इज द गिवर, तुषार इज द गिवर। ठीक है, तो बीइंग में क्या लिखोगे, बीइंग बॉट गुड्स, बॉट गुड्स मतलब खरीदा, तो बीइंग बॉट गुड्स, बीइंग बॉट गुड्स, बॉट गुड्स, हमने गुड्स खरीदा एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी एंड हाफ अमाउंट, हाफ पेड बाय आरटीजीएस। आधा पैसा हमने कैसे दिया, आरटीजीएस से किया। किससे दिया, आरटीजीएस। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो बेटा 16 तारीख क्या बोलता है, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस कितना, 50,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। कैश परचेस क्या मतलब, माल खरीदा, बेटा माल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। बट ये कैश उसने दिया नहीं, उसने क्या दिया, चेक दिया, तो जहां पे कैश बोल रहे हैं वहां पर क्या लिखेंगे, बैंक। कहां क्या लिखोगे, बैंक। तो तारीख क्या लिखोगे, 16 तारीख, क्या लिखोगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे तकलीफ, अमाउंट क्या लिखोगे बेटा, 50,000, तो 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। अरे तकलीफ, नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन बीइंग कैश परचेसेस, बीइंग कैश परचेसेस एंड पेड बाय चेक। बेटा कैश परचेस का मतलब हम लोग पैसा कैश में देते हैं, लेकिन इस बार कैश में नहीं दे रहे, इसमें किस में दे रहे, चेक में, तो इसलिए चेक का नाम यहां पर मेंशन करेंगे। कोई तकलीफ? आगे देखते हैं 20 तारीख को क्या दिया, देखो 20 तारीख को इनवॉइस्ड गुड्स, क्या बोला बेटा, इनवॉइस्ड गुड्स। बेटा इनवॉइस को अंडरलाइन करके लिखो, सेल, हमने गुड्स बेचा, इनवॉइस गुड्स टू सतीश 80,000 एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। हमने 20,000 रुपए का माल बेचा, हमने 20,000 रुपए का माल बेचा, किसको, सतीश को। हमने 20,000 रुपए का माल बेचा किसको, सतीश को। तो माल आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है मतलब मेरे लिए इनकम है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। किसके पास जा रहा है, सतीश के पास, तो सतीश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन भैया हमने पैसा भी लिया, देखो कितना पैसा लिया है, 80,000 प्लस जीएसटी के साथ, तो अमाउंट रिसीव बाय चेक, अमाउंट रिसीव बाय चेक। बेटा मैंने सतीश को माल बेचा, मैंने सेल किया, किसको किया, सतीश, तो मेरा क्या होना चाहिए, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल। बट सतीश ने क्या किया, मुझे चेक भी दिया, क्या दिया, चेक। चेक मतलब कहां जाएगा, बैंक में, तो यानी पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। अरे हाँ ना, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, तारीख 20 मैंने सेल किया, मैंने क्या किया, सेल, मैंने क्या किया, सेल, तो सेल डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तकलीफ, सेल कितना किया, 80,000। अब बेटा आप लोग बोलोगे सर जीएसटी भी है, हाँ ना, कितना जीएसटी है, 12% जीएसटी है, तो 12% जीएसटी निकालता हूं बेटा, तो इसका मतलब 80,000 का 12% निकालना पड़ेगा, तो 2020 कैंसिल, तो 12×96 96। तकलीफ, तो एस जीएसटी क्या होगा, सी जीएसटी क्या होगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना आएगा, आधा आधा, 4800। अरे हाँ ना, 4,800। तकलीफ, खरीदते समय, परचेस करते समय इनपुट जीएसटी, तो सेल करते समय आउटपुट जीएसटी, तो आउटपुट जीएसटी सी जीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट क्रेडिट। अरे तकलीफ, कितना, 4,800
4,800। तो बेटा मैंने कितने का सेल किया, टोटल सेल कितने का हुआ, तो 80,000 आपका अमाउंट हो गया और 9,600 आपका जीएसटी, तो आपने टोटल 89,600। अच्छा ये पैसा मिला या नहीं मिला, क्वेश्चन पढ़ो, ये पैसा मिला या नहीं मिला, ये पैसा मिला क्या, हाँ चेक से मिला। तो चेक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो चेक किधर डालते हो, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अरे तकलीफ देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि सेल हमेशा क्रेडिट, तो सेल गया क्रेडिट, इनपुट डेबिट करते तो आउटपुट क्रेडिट। अभी डेबिट में क्या जाएगा, कुछ तो जाएगा, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं आया तो पार्टी का नाम लिखने का, पार्टी मतलब सतीश अकाउंट डेबिट, समझा, इस तरीके से। तो नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इनवॉइस गुड्स, इनवॉइस्ड गुड्स, इनवॉइस गुड्स मतलब सेल एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी, 12% जीएसटी एंड चेक रिसीव्ड, चेक भी मिला ना, चेक रिसीव्ड, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। नेक्स्ट बोलो 25, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, आपको अच्छे से पता है क्या करना है, टेलीफोन चार्जेस पे किया तो एंट्री टेलीफोन चार्जेस डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, टेलीफोन चार्जेस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो 25, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे तकलीफ, कितना अमाउंट आएगा बेटा, 90,000। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, तकलीफ। नेक्स्ट बोले बेटा 27, मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस, मिसेस वर्षा ने गुड्स खरीदा, हमसे खरीदा। बेटा वापस समझो, बॉट मतलब परचेस होता है ना, तो ऐसा मत सोचो हमने परचेस किया, उसने सेंटेंस क्या बोला, मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस, मिसेस वर्षा ने हमसे माल खरीदा। अच्छा हमसे माल खरीदा मतलब हमने क्या किया, सेल। वर्षा ने मुझसे माल खरीदा, मुझसे माल खरीदा तो मतलब मैंने क्या किया, सेल किया, मैंने क्या किया, सेल। ओके, तो मेरे लिए परचेस ट्रांजैक्शन है कि सेल ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, क्लियर। आगे परचेज 90,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, 12% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करते हैं, तो चलो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। 12% टीडी बोला है ट्रेड डिस्काउंट, तो 90,000 है ना बेटा अमाउंट, तो 12% में इतना 0,000, 12,9,108, 10,800 आ गया। तो मेरे लिए सेल वैल्यू कितना हो गया, 90,000 माइनस 10,800, तो 79,200। चेक करो बरोबर है क्या, 79,200 आ रहा है क्या, देखो 90,000 में से 10,800 गया, तो 800 यहाँ डाला तो 80,000 हो गया, 80 और 10 90 हो गया ना, तो यानी मेरे लिए सेल कितने का हुआ, 79,200। अब मेरे को बताओ, यहां पर कहीं पर भी ऐसा बोला है कि वर्षा ने पैसा दिया, नहीं, वर्षा ने माल खरीदा। अच्छा वर्षा ने माल खरीदा मतलब मैंने क्या किया, माल बेचा, तो मेरे लिए सेल आएगा। तो सेल हमेशा डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम है। तो डेबिट में क्या आएगा, वर्षा, डेबिट में क्या आएगा, वर्षा। तो तारीख बोलो 27, तो मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना आएगा बेटा, 79,200, कितना आएगा, 79,200। अरे तकलीफ, नरेशन क्या लिखेगा बेटा, बीइंग वर्षा ने बॉट किया था, हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स एट 12% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट लिखा तो भी चलेगा, या तो इतना बस हो गया, नाम लिखा है मतलब क्रेडिट पे ही है, नाम लिखा है मतलब क्रेडिट पे ही है। ओके नेक्स्ट बोलो बेटा 28, परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स,
1,50,000 एट द रेट ऑफ 18% GST, 18% GST पे खरीदा। तो क्या आप लोग 1,50,000 रुपए पे 18% GST निकाल सकते हो? चलो निकाल के दिखाओ भैया, रफ में निकालो। 1,50,000 पे 18% GST कितना? तब तक मैं आपके लिए मदद करता हूं, आप लोग मुझे अमाउंट निकाल के दो। तो मैं अपना काम करता, आप लोग मुझे अमाउंट निकालिए। ऐसा मत सोचिए कि निगरानी नहीं है। परचेसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा। ओके, आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो माय डियर, हमने परचेस कितने का किया? 1,50,000 रुपए का। तो 1,50,000 मेरा परचेसेस हो गया बेटा, सिंपल। अच्छा, परचेस करने पे इनपुट आता है कि आउटपुट आता है? इनपुट। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। 18% बोला है तो 1,50,000 रुपए का 18% निकालना पड़ेगा। तो GST 1,50,000 का 18%। तो 0,000 कैंसिल और 18 इंटू 15 करो, 270 27,000। चलो 27,000 आ गया, आधा आधा कर दो। तो इसका आधा कितना आएगा? 13,500। 13,500। अरे तकलीफ C और S में बढ़ गया। अच्छा, हमने माल खरीदा, हमने अभिजीत से माल खरीदा, तो अभिजीत को कैश दिया क्या? नहीं। अभिजीत को चेक दिया क्या? नहीं, नहीं दिया। तो अभिजीत का नाम आ जाएगा। तो अभिजीत का नाम कितने रुपए के लाएगा बताओ? अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत एंड सन्स का नाम कितने रुपए के लाएगा? प्लस करो, अभिजीत एंड सन्स कितने के लिए आएगा? तो 1,77,000। 1,77,000। कोई तकलीफ? तो नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग परचेज गुड्स, हमने परचेज किया, परचेज्ड गुड्स एट द रेट ऑफ 18% GST। तकलीफ? ऑन क्रेडिट लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद 30 पेड टू अभिजीत एंड सन्स, अभिजीत एंड सन्स को मैंने पैसा दिया एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। तो मैंने अभिजीत एंड सन्स को बेटा पैसा दे दिया, अभिजीत एंड सन्स को मैंने पैसा दे दिया। तो सर हमें पैसा देना कितना था? पहले ये भी तो लिखना होना चाहिए था कितना देना है। तो इससे उसमें हम ऐसा लिखा कि 10% डिस्काउंट मिला ना मेरे को, लेकिन मैंने पैसा कितना देना मुझे तो पता होना चाहिए। तो देखो उस लाइन में कहीं पर पैसा मेंशन है क्या? नहीं। तो देखो हमने जो एंट्री पास की है उसमें कहीं पर अभिजीत का नाम आया क्या? हाँ। तो अभिजीत क्या नाम पर कितना अमाउंट है? 1,77,000। तो ट्रांजेक्शन भी 1,77,000 पर होगा। ठीक है, चलो। अभिजीत एंड सन्स क्रेडिट था कि डेबिट था? क्रेडिट था। अब हम क्या करेंगे उसे? डेबिट, क्योंकि पैसा देना है। तो 30, तो अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट 1,77,000। अरे तकलीफ है ना? डेबिट क्यों किया? क्योंकि पैसा देना है। तो हु इज द रिसीवर? अभिजीत एंड सन्स इज अ रिसीवर। पहला चेक दिया या कैश दिया? चेक दिया। तो चेक दिया मतलब बैंक, बट कितने का चेक दिया ऐसा बोला है क्या? नहीं। लेकिन हमें ये तो बोला 10% कैश डिस्काउंट है। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? तो 10% कैश डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। सर कैसे डिस्काउंट क्रेडिट हुआ? सर अभिजीत ने मुझे 10% डिस्काउंट दिया तो मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिला, फायदा या नुकसान? फायदा। फायदा तो क्या होगा? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो भी अमाउंट रहेगा वो क्या जाएगा? गेन में जाएगा। चलो 1,77,000 का 10% निकालो, तो एक जीरो हटा दो, 17,700। तो अब माइनस करके बताओ कितना आएगा? माइनस करके बताओ कितना आएगा? माइनस करके बताओ कितना आएगा? चलो बताओ फटाफट कितना आएगा? 1,77,000 में से माइनस करो कितना आएगा? 1,77,000 में से 17,700 माइनस करो तो मेरे हिसाब से 1,59,300। चेक करो, 1,59,300
59,300 आ रहा है क्या, देखो जरा चेक करो बेटा। 1,59,300 आ रहा है क्या, बीइंग पेड टू अभिजीत एंड सन्स। 159,300. आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. 159,300. हाँ, तो एट 10% कैश डिस्काउंट, कोई तकलीफ? माइनस कर देने का, खाली 1,77,000 में से 17,700 माइनस कर दिया बस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज। हमने एडवर्टाइजमेंट भी दिया, ब्रोकरेज भी दिया, पेड किया, तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट, हमेशा डेबिट ही करते हैं ना, तो 31। एडवर्टाइजमेंट दिया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। ब्रोकरेज दिया तो ब्रोकरेज अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बार बार वही करते हैं ना, दिया मतलब एक्सपेंस, दिया मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना बेटा? 8,000। ब्रोकरेज का अमाउंट कितना है? 12,000। तो बेटा दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा कैश में? तो मैंने टोटल कैश कितना दिया? 20,000। कोई तकलीफ? 8,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट का, ब्रोकरेज का 12, तो टोटल कितना गया? 20। तो एंट्री बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज। अरे तकलीफ? हाँ है ना। लास्ट में आप जॉइंट्री का क्या कर दोगे? टोटल। क्लियर? डिफिकल्टी? अगर आपने बेसिक से किया हुआ है, बेसिक मतलब जॉइंट्री जब से स्टार्ट किया है, थोड़ा सा भी किया रहेगा तो आपको पता चलेगा कि पहले से ज्यादा आपको आ रहा है, और दिन ब दिन आप प्रोग्रेस करते जाएगा। ठीक है, याद रखो 3 रूल याद रखो, पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल याद रखने का, बाकी कुछ इसमें मगजबारी नहीं है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। ठीक है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, चेक आया तो बैंक डेबिट, चेक गया तो बैंक क्रेडिट। सिंपल है, बेसिक ट्रांजेक्शन्स है। और इसके अलावा आपको खाली क्या करना है? जॉइंट्री पास करते जाना है और जो नरेशन है उसको लिखते जाना है। क्लियर? और जब आपका सारा सम हो जाएगा तो आपको क्या करना है? टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। क्लियर? आप ये कंटिन्यूअस में करोगे, हाँ मालूम है ना, कंटिन्यू में करना है। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है, ये रफ का पार्ट है। तो वर्किंग नोट अलग से एक कॉलम बनाने का, एक अलग से पेज बनाने का वर्किंग नोट का, और जो जो चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, उसको वर्किंग नोट पे प्रॉपर तरीके से दिखाने का। समझा? उस पे भी मार्क्स कभी कभी मिलते हैं। अंडरस्टूड?